कक्षा 6 विषय हिंदी में सतीश पंडित सभी विद्यार्थियों के समक्ष स्वामीनारायण गुरुकुल से इस वीडियो को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, जय श्री स्वामीनारायण। सभी विद्यार्थियों के समक्ष आज मैं चित्रकथा एक दयालु शिकारी यह लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, चित्रकथा आखिर कक्षा 6 में प्रारंभ में चित्रकथा क्यों दी गई है? तुम्हें स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न हो सकता है। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि चित्रकथा देने का मुख्य उद्देश्य रहा है कि विद्यार्थियों की सृजनात्मक शक्ति खिले और विद्यार्थी चित्रों को देख कर के सोच सके कि आखिर इस चित्रों के द्वारा क्या कहना चाहा है। यहाँ तुम बहुत ही सुंदर चित्रों को देख सकते हो, उसके द्वारा अनुमान लगा सकते हो। अनुमान लगा करके एक सुंदर कहानी तुम लिख सकते हो। तुम्हें सभी को कार्टून फिल्म देखनी तो बहुत सुंदर लगती है। आखिर क्यों? क्योंकि उसमें अलग अलग चित्र होते हैं, बहुत ही सुंदर, और वह तुम्हारी सृजनात्मक शक्ति को खिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कार्टून में ओरिजिनल पात्र नहीं आते। जो मनुष्य के पात्र होते वो हमारी तरह नहीं दिखते, अलग ही दिखते हैं। अलग अलग प्राणी भी बोलते हुए दिखाई देते हैं। वास्तविक जीवन में क्या कभी देखा है किसी प्राणी को बोलते हुए? नहीं ना। लेकिन नहीं विद्यार्थियों, वह सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, सृजनात्मक शक्ति का भी विकास करता है। तो आइए आरंभ करने के लिए जा रहा हूँ चित्रकथा एक दयालु शिकारी। विद्यार्थियों, तुमने हिंदी की किताब खरीद ली होगी, ચોપડી ખરીદી લીધી હશે હિન્દીની। દરેક વિદ્યાર્થીઓએ હિન્દીની ચોપડી બજારમાંથી મેળવી ન હોય તો મેળવી લે। વિદ્યાર્થીઓ ગઈ વર્ષે જે છઠ્ઠા ધોરણની અંદર ભણતા હતા એ વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી પણ તમે જૂનામાં ચોપડીઓ ખરીદી શકો અને એ પણ તમારા શિક્ષણ માટે કામ આવી શકે। તો આસપાસ તમારા જે દોસ્તો ભણતા હોય એમની પાસેથી પણ તમે પુસ્તક પ્રાપ્ત કરી શકો છો। એ અવશ્ય કરતા રહેજો, ભણવામાં ध्यान આપજો। तो आइए आरंभ करने के लिए जा रहा हूँ मैं चित्रकथा एक दयालु शिकारी। बहुत ही सुंदर यहाँ कहानी दी गई है। तुम अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकोगे कि अलग अलग चित्र बने हुए हैं। चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग चित्र बने हुए और वो घटनाक्रम पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि जो चित्र प्रथम होना चाहिए वह तीसरे या चौथे नंबर में दिया गया हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ अलग अलग चित्र में हम देख सकते हैं वन प्रदेश, जहाँ अधिक मात्रा में पेड़ होते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? उसे वन प्रदेश कहा जाता है या जंगल कहा जाता है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम हमें प्रथम चित्र में वन प्रदेश दिखाई देता है, जंगल दिखाई देता है। विद्यार्थियों, શું દેખાઈ રહ્યું છે તમને? વન પ્રદેશ, જંગલ દેખાઈ રહ્યું છે કે જ્યાં અનેક પ્રકારના વૃક્ષો ઉગેલા છે અને વિસ્તાર પણ ઘણો મોટો છે। તો વિદ્યાર્થીઓ, એ જે પ્રદેશ છે ત્યાં હરણ દેખાઈ રહ્યા છે। क्या અને કઈ વસ્તુ દેખાય છે? वन प्रदेश में हरण। तो एक वन प्रदेश है, उसमें बहुत ही सुंदर हिरण दिखाई दे रहे हैं और एक हिरण को एक शिकारी देख रहा है। शिकारी कहाँ छुपा हुआ है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न, शिकारी कहाँ छुपा हुआ है? विद्यार्थियों, तुमने टेक्स्ट बुक ओपन की, उसमें चित्र देखा। चित्र में तुम देख रहे हो कि शिकारी चित्र नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। वह एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ है और उसके हाथ में धनुष बाण है ना? देखिए, नहीं, कोई बात नहीं, कोई और चीज़ है, बताइए क्या होगा?
तो विद्यार्थियों, शिकारी जो है उसके पास धनुष बाण नहीं है, लेकिन उसके पास है एक बंदूक और बंदूक में गोली भरी हुई है। क्या बंदूक खाली होगी? नहीं, शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए आया है। वह किसे मारने के लिए आया होगा? वह हिरण को मारने के लिए आया है। तो आखिर वह हिरण को मारना क्यों चाह रहा है? आखिर हिरण ने उसका क्या बिगाड़ा? यदि वह हिरण को मारना चाहता है तो वह दयालु कैसे हुआ? क्या कभी शिकारी दयालु हो सकते हैं? क्या रे होय એવું बने कि कोई शिकारी होय दया करे? तलवारનો એક ઘા મારીને કોઈ મારી નાખે કોઈ અને પછી કે હું તો બહુ જ દયાળુ છું? બની શકે વિદ્યાર્થીઓ આવું? नेकी और पूछ पूछ આવું તો ક્યારેય બની શકે નહીં। પરંતુ જોઈએ આગળ આ વાર્તામાં થાય છે શું? આ એક સસ્પેન્સ છે। यही तो सृजनात्मक शक्ति है विद्यार्थियों कि शिकारी पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, वह बंदूक लिए हुए है और एक हिरण को देखता है, और जैसे ही हिरण नज़दीक आता है, पास में आता है, वह अपनी बंदूक से निशाना साधता है और गोली छोड़ देता है। वह गोली हिरण को पाँव में जाकर के लगती है, यानी यहाँ निशाना बहुत ही अच्छी तरह से नहीं लगा। शिकारी हिरनी की छाती में गोली मारना चाह रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिकारी के बंदूक से छूटी हुई गोली हिरनी के पाँव में लगी और वह हिरण अर्थात हिरनी है यहाँ, वह हिरनी लड़खड़ाती हुई थोड़ी आगे गई और शिकारी उसके पीछे गया। चलते चलते वह उस हिरण को पकड़ के मार डालना चाहता था, और वह शिकारी इस वक्त दयालु नहीं था, क्योंकि वह उस हिरनी को मार करके उसका मांस खाना चाहता था। यदि परीक्षा में प्रश्न आए कि शिकारी जंगल में क्यों गया, तो शिकारी जंगल में हिरनी का शिकार करने के लिए गया, क्योंकि उसको हिरनी का मांस खाने की इच्छा थी। यहाँ चित्र नंबर 3 में हम देख सकते हैं कि गोली मार दी है। चित्र नंबर 4 में देख सकते हैं कि गोली जैसे ही हिरनी को मारी गई, एक आवाज़ हुई और उस आवाज़ को सुनकर उस हिरनी के आसपास अन्य जो हिरन थे वह भी यहाँ वहाँ भागने लगे। यहाँ भागते हुए हिरणों का चित्र विद्यार्थियों तुम देख सकते हो, और 5वें चित्र में देख सकते हो कि वह घायल हिरनी जाकर के अपने शिशु के पास, अपने शावक के पास, हिरनी के बच्चे को शावक कहते हैं, शिशु अथवा शावक। शिशु तो हर एक के बच्चे को कहते हैं, लेकिन शावक कहते हैं हिरनी के बच्चे को। तो यहाँ विद्यार्थियों वह हिरनी 5वें चित्र में जाकर के हम देख सकते हैं कि अपने शावक के पास बैठी है, और दूर से ही यह दृश्य शिकारी देख जाता है और उसे अपने किए पर पछतावा होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? पछतावा। वह पछतावे से भर जाता है कि अरे मैंने जिस हिरनी का शिकार करना चाहा, जिसे पाँव में गोली मारनी चाहिए, उसका बच्चा तो बहुत छोटा है, बहुत प्यारा है। छोटे बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, और वह तुरंत सोच लेता है कि यह तो मेरे से गलती हो गई है, उस पर रहम करना चाहिए, और वह हिरनी को बचाना चाह रहा है। और हम चित्र नंबर 7 में देख सकते हैं कि वह उस हिरनी को गोदी में उठाए कहीं ले जा रहा है। कहाँ ले जा रहा होगा? अस्पताल में, हॉस्पिटल में, है ना? और किस हॉस्पिटल में? मनुष्यों के हॉस्पिटल में या पशुओं के हॉस्पिटल में? हाँ, पशुओं के हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे पशुओं के लिए बनाए गए अस्पताल में
शिकारी अब वो दयालु हो चुका है, तो हम कह सकते हैं कि दयालु शिकारी उस हिरनी को ले जाता है और स्वाभाविक रूप से अस्पताल में जो चिकित्सक होते हैं, जिसे हम डॉक्टर कह सकते हैं, वह चिकित्सक उस हिरनी के पाँव में लगी हुई गोली निकाल देता है, फिर उसमें पाँव में मलहम लगा देता है और पट्टी बांध देता है। इस प्रकार हिरनी का इलाज करता है और उसके बाद वह दयालु शिकारी उस हिरनी को लेकर के वन प्रदेश में छोड़ के आ जाता है, जहां उस हिरनी का शावक है। और अंतिम चित्र में हम देख सकते हैं, 9वें चित्र में, कि हिरनी बहुत खुश हो गई है और उसका शावक भी उसी के पास है। और इस प्रकार अंत में सत्य की विजय होती है और यह शिकारी जो है दयालु हम है ऐसा मान सकते हैं। तो विद्यार्थियों कुछ प्रश्न है अभ्यास के। दरेक विद्यार्थीओ आखी वार्ता लखवानी है, ध्यान रखो। तमारी हिंदी नोटबुक में दरेक विद्यार्थीओ आज वार्ता में कीधी चित्र जोईने व्यवस्थित वार्ता पहला वार्ता लखजो। पहला पाठनु नाम लखवानु, चित्रकथा 1 दयालु शिकारी। उसके बाद पूरी कहानी लिखिए और कहानी लिखने के बाद अभ्यास के प्रश्नोत्तर लिखिए। प्रथम प्रश्न है, इस चित्र पाठ में किस पशु की बात की गई है? क्या कहेंगे आप? इस चित्रपाठ में हिरनी की बात की गई है। आपने अन्य किन पशुओं को देखा है? तो हमने गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता आदि को देखा है। जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? जंगल में शेर, बाघ, हाथी, भालू, लोमड़ी, खरगोश, हिरनी आदि जानवर देखने को मिलते हैं जो जंगल में रहते हैं वे। चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। तो चित्रपाठ में कौन कौन से शब्द आए? तो दयालु, शिकारी आया, उसके बाद हिरनी आया, फिर जंगल आया, उसके बाद बंदूक आई, निशाना, गोली, अस्पताल, पशु, वन प्रदेश आदि शब्द आए हैं। तो विद्यार्थी यह कहानी का स्वाध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। यहाँ एक दूसरी कहानी दिखाई दे रही है, वह भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। स्वाध्याय में दी गई है प्रथम कहानी। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक तालाब है, तालाब में 2 हंस रहते हैं और एक कछुआ रहता है। दोनों की बहुत दोस्ती हो जाती है और उसके बाद बहुत मित्रता के साथ वह रहने लगते हैं। लेकिन समय जाते हुए देर नहीं लगती, एक ऐसा समय आता है जब तालाब का पानी सूख जाता है और कछुआ मुसीबत में आ जाता है। हंस कहते हैं हम तो उड़ के कहीं और जा रहे हैं। तो कछुआ कहता है मुझे भी ले जाओ। तो हंस कहते हैं कि तो बड़ा बातूनी है, हम तुझे ले तो जा रहे हैं। वह कहीं से एक लाठी लेकर के आ जाते हैं। कछुए को कहते हैं कि हम दोनों हंस दोनों तरफ से इस लाठी को पकड़ते हैं, तुम बीच में से इस लाठी को पकड़ लो, लेकिन रास्ते में कुछ बोलना नहीं। कछुआ कहता है ठीक है। और इस प्रकार कछुआ उस लाठी को पकड़ ले जा रहा है और हंस उड़ के जा रहे हैं। लोग देखते हैं, लोग खुश हो जाते हैं और खुशी प्रकट करते हैं कि अरे वाह कितना अच्छा दृश्य है। इस पर कछुआ कुछ बोलना चाहता है, जैसे ही बोलना चाहता है उसके मुंह से क्या छूट जाती है? लाठी छूट जाती है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं, अंत में कछुए की मौत हो जाती है। यहाँ एक और कहानी है, उस कहानी को भी संक्षिप्त में प्रस्तुत करना चाहूँगा। सभी विद्यार्थी ध्यान दें। एक कौवा है, वह बड़ा प्यासा है, पानी की तलाश कर रहा है। वहाँ उसे पानी का एक घड़ा मिलता है, लेकिन उसमें पानी काफ़ी कम है। पानी की कोठी है जिसमें पानी कम है। अब वह पानी पीना चाह रहा है। वह अपनी सृजनात्मक शक्ति से सोचता है, आसपास में कुछ कंकड़ पड़े हुए हैं। एक के बाद वह एक करके कंकड़ उस कोठी में डालता है। पानी ऊपर आ जाता है। पानी पी करके प्यास बुझा करके वह कछुआ वहाँ से चला जाता है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे यह कहानी है। और तीसरी कहानी है कौवा और लोमड़ी। यह कहानी भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, इसलिए सभी कहानियों को अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए, समझिए। यहाँ पे एक कौवा दिखाई दे रहा है।
और उसे कहीं से एक रोटी मिल जाती है। वह रोटी लेकर के एक पेड़ की टहनी पर बैठता है। तभी एक चालाक लोमड़ी आती है और कौवे की तारीफ करने लगती है। चित्र नंबर 3 और 4 में हम देखते हैं कि यहाँ लोमड़ी जो है वह तारीफ कर रही है कौवे की, ताकि कौवा तारीफ में आ जाए और कुछ बोलना चाहे और रोटी गिर जाए, लेकिन कौवे के साथ ऐसा पहले हो चुका है। इस बार वह ध्यान दे करके क्या करता है कौवा उस रोटी को डाली में रख देता है, अपने पाँव से दबा देता है और बहुत सी बातें करता है लोमड़ी के साथ। और लोमड़ी अंततः बहुत ही सोच में पड़ जाती है कि अब यह कौवा मेरी चालाकी का शिकार नहीं बन रहा है। वह अपना मुँह लिए वहाँ से चली जाती है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों चित्रकथा एक संपूर्ण रूप से तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों सारी रीते भणजो, हाँ खूब सारी रीते ध्यान आपजो। गुजराती माध्यमना दरेक विद्यार्थीओने आ विडियोमांथी हवे विदाय लेवानो समय आवी गयो छे। बीजा विडियोनी अंदर हूँ आपनी समक्ष उपस्थित थई जईश। त्यां सुधी विदा लઉં છું। खूब सारी रीते सारा अक्षरे चैप्टर 1 कंप्लीट करी देजो। अच्छी तरह से लिख देना विद्यार्थियों। अच्छा, तो अब इस वीडियो से अनुमति लेता हूँ। जय श्री स्वामीनारायण।